ओम गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, ये आप लोग देख रहे हैं बूटी। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम इसके आपको पौधे से, इसके गुणों से परिचय कराते हैं। ये बहुत ही गुणकारी और बहुत ही कम मात्रा में पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। इसका मैं आपको बता दूं कि इसे हम काली मूसली कहते हैं और ये यौन रोग और जैसी अपनी शारीरिक दुर्बलता आदि को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या काली मूसली? कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक बहुवर्षीय पौधा होता है। ये हमारे पास मैंने लगा रखा है। खेत में भी लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ये बहुवर्षीय है और बहुत कम जड़ इसकी निकलती है। ये सफ़ेद मूसली तो बहुत हो जाता है, लेकिन ये देखेंगे खजूर के या जो ताड़ होता है उसकी तरह इसके पत्ते होते हैं और इसमें पीले पुष्प आते हैं, जो कि या तो मई जून में आते हैं या फिर जाड़ों के सीज़न में आते हैं। तो ये काली मूसली है। एक पौधा इसका इधर भी है। तो ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि कितने समय में तैयार होता है। और एक सफ़ेद मूसली होती है, आपने देखा, ये तो नॉर्मली मिल जाती है, पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है, घरों में भी लगाया जाता है। तो ये सफ़ेद मूसली है। तो हम बात कर रहे हैं काली मूसली की। तो ये देखेंगे, इसकी जब हम इसको खेड़ेंगे तो इसके जड़ ऐसे निकलती है। इतनी होती है, उंगली बराबर, बस मोटी और लंबी तो हो जाती है लेकिन मोटी नहीं होती। ये हमने इसकी जड़ें निकाल रखी हैं। ये कल हल्का सा हमने वेपराइज कर दिया था, कि मतलब उबाल दिया था कि सड़े ना, और फिर इसको सुखा लेंगे। ऊपर से देखेंगे आप, ये भूरे काले रंग की है, इसलिए इसे काली मूसली बोलते हैं, लेकिन अंदर से देखिए ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये देखिए, इसके अंदर चिपचिपा होता है और ये चिपक जाती है। ये देखेंगे, ये देखिए, जितनी भी मूसली होती हैं सबके अंदर चिपचिपा ही होता है, चाहे सफ़ेद मूसली हो, काली मूसली हो, सेमल मूसली हो। तो यही जो चिपचिपापन गुण है, यही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके अंदर ये सफ़ेद रंग का निकलता है, जिसका हम, और ये देखेंगे इसमें रेसे भी हैं, पीले पीले जैसे तंतु भी होते हैं। तो ये हल्के से इस रंग की होगी ओरिजिनल। और सूखने के बाद जो हम पंसारिश लाएँ वो इस तरीके से मिली है हमें। ये देखेंगे ऊपर अंदर सफ़ेद है, कुछ काली भी हैं, छोटी बड़ी, मतलब हर किस्म की होती है। तो इस तरीके से ये मिलती है। तो इसके फ़ायदे क्या है, मैं आपने पहचान कर लिया। मैं इसके, देखिए क्या है, आपको बता दिया। ये बहुवर्षीय पौधा है और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो ठोस है। और इसका स्वाद देखिए हल्का मीठा और कड़वापन में है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको बहुत ही अल्प मात्रा 1 ग्राम 2 ग्राम ली जाती है, या फिर किसी वैद्य या चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। इसमें जो मुख्य इसका गुण है, ये बात और पित्त को ख़त्म करती है। यानी बात और पित्त को ख़त्म करती है। तो जितने भी हमारे जोड़ों के दर्द हैं जो बात के कारण, तो उसमें भी काम करेगी, या जितने भी हमारे पित्त बढ़ने वाले रोग हैं उसमें भी ये काम करती है। इसी तरीके से ये, इसको पीले रंग के पुष्प आते हैं, तो इसको हम स्वर्ण पुष्पी या हिरण्य पुष्पी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो जड़ है, हम इसको यौन शक्ति बढ़ाने के लिए लेते हैं, और जो मूत्र रोग हैं उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका देखिए, जैसे हमारा कमर दर्द है, संधि सूल है, आदि जोड़ों में जो दर्द है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या जिसको किसी उल्टी जैसे होना लग रहा है कि जी मिचलाता रहता है, फेफड़ों में सूजन है, तो उसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लीवर रोगों में भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ये ताकतवर चीज़ है। जो व्यक्ति कमज़ोर महसूस कर रहा है कहीं चलने फिरने में, उठने बैठने में, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए 1-2 ग्राम की मात्रा इसको दूध के साथ लेने से बहुत ही लाभ होगा। अगर दूध नहीं है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसको हिंदी में देखो हम काली मूसली, स्याह मूसली बोलते हैं, और जो संस्कृत में ताल मूसली के नाम से बोला जाता है। और जो उड़िया वगैरह भाषा में उसमें मूसली है, उर्दू में भी मूसली नाम से जाना जाता है, गुजरात में भी काली मूसली। तो इस तरीके से इसका नाम काली मूसली ही मुख्य रूप से जाना जाता है। उसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे मैं बढ़ा चुका हूँ। इसमें देखिए मेन चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग बताते हैं, जैसे किसी को शुक्र दोष है, यानी शुक्राणु की संख्या कम है, स्पर्म काउंट कम है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही
किसी को नपुंसकता है या फिर शीघ्र पतन की समस्या, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए देखिए पहले लीवर सही होना चाहिए, तभी कोई भी हमें शीघ्र पतन वाली औषधि लेनी चाहिए, अन्यथा वो और उल्टा काम करती हैं, शरीर को और गर्मी पहुंचा देंगे। तो पहले शरीर गर्मी की वजह से तो शीघ्र पतन नहीं हो रहा, इसका करिएगा विचार, और फिर उसके बाद आपको औषधियाँ लेनी है। जब आपका शरीर ठंडा हो फिर भी शीघ्र पतन हो रहा हो तो आप ले सकते हैं, या फिर नाइट फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी देखना पड़ता है, हम ले सकते हैं। तो ये शीघ्र पतन की समस्या युवा पीढ़ी की है, उसमें सफ़ेद मूसली अच्छा काम करती है। इसमें लेना कैसे, 1 ग्राम मूसली चूर्ण को मिश्री के साथ मिला करके लेना है। इसी प्रकार से अगर बीड़ी की पुष्टि करनी है तो उसमें 2 ग्राम तक ले सकते हैं, 2 से 4 ग्राम, मतलब आधा चम्मच से लेके पौने चम्मच तक हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। क्योंकि मैं इसका देखिए किसी के लिए कि योग बना रहा था जोड़ों के दर्द के लिए, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो उसमें इसका उपयोग है। और फिर मैंने इस पे पिछले साल इसके पौधे लाया था और मैंने भी और भी लोगों को दिया था, तो इसका रिजल्ट मिला है। तो ये महंगी होने के कारण इसे बहुत ही अल्प मात्रा में लोग यूज़ करते हैं, या बहुत ही दुर्लभ है। अच्छी जड़ी बूटियाँ होंगी तभी काम करेंगी, जैसा मैं आपको बताता हूँ, अगर 1-2 साल पुरानी जड़ी बूटियाँ तो काम नहीं करती हैं। तो इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अपने खेत में उगाऊँ, और इसको फिर हम अपना औषधियाँ बनाने के लिए तो कम से कम तैयार कर ही लें। बाकी मार्केट का ये कब का है हम कह नहीं सकते, लेकिन देखने से तो अच्छी लग रही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है देखने से। इसमें कोई भी छेद या पाउडर या वैसा नहीं है, कोई कीड़े वीड़े नहीं लगे हैं। तो इस तरीके से आप शुद्ध साफ़ औषधि लीजिएगा और इसका प्रयोग करिएगा और लाभ उठाइएगा। बहुत से लोग आते हैं कि वो शरीर में बहुत कमज़ोरी है, तो उसमें इसको ये 2 ग्राम मात्रा यानी आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम लें दूध के साथ, अगर दूध नहीं तो पानी के साथ लें, और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ ही मेरा मुख्य मकसद आप लोगों को इसके पौधे की पहचान कराना, इस जड़ी बूटी कैसे मार्केट में मिलती है उसकी पहचान कराना था, और इसके ये मैंने 2-3 आपको लाभ बताए हैं। तो जितना मुझे जानकारी है, बाकी मेरा इस पर बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिया है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। तो इसी के साथ ही जितनी हमें जानकारी थी हमने आपको बताया है। आप लोग बाकी आप कमेंट के माध्यम से जो भी हमारे वैधराजी हो जिनको इसके बारे में कोई अनुभूत योग या पता हो तो बता सकते हैं, उनका स्वागत है, उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ ही फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।